अब इसमें तो 165 वोट तो एक मोहल्ले में ही फर्जी निकल गए। बताओ आप। ठीक है, अभी सब कटवा दो। एक और चीज, जैसे प्लॉटिंग के लोगों का बोला जा रहा है, यहाँ पे लोगों ने प्लॉटिंग खरीद ली तो उनका भी नाम चढ़ गया। वही मान लीजिए मैं ही हूँ, मैंने यहाँ एक प्लॉट खरीदा, यहाँ मेरा नाम आ गया, मैंने खदरी ग्राम सभा में एक प्लॉट खरीद दिया, वहाँ भी मेरा नाम आ जाएगा। नहीं, ये तो गलत हो रहा है, इसीलिए मैंने अपनी गलती मान ली है। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का एक बार फिर से लोकार्पण के सेशन पर स्वागत करने जा रहा हूं मैं। एक बड़ा ही मैटर जो कि हमने एक बार ऋषिकेश के चुनाव में भी देखा था कि जब हर कोई चुनाव के कुछ दिन पहले अपने हाथ में एक लिस्ट लेकर कभी एसडीएम ऑफिस तो कभी किसी अधिकारी के घर के बाहर बैठने को मजबूर हो चुका था। कारण सिर्फ एक कि हम पिछले 25 से 30 सालों से ऋषिकेश में या फिर इस जगह पे रह रहे हैं, मगर हमारा वोटर लिस्ट पे नाम नहीं है और हमारे पीछे कोई 1-2 महीने पहले आता है, उसका वोटर लिस्ट पे नाम आ जाता है। वैसे ही एक मामला लेकर मैं आप सभी के बीच एक बार फिर से मौजूद हूँ खैरी खुर्द में। इससे पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से फर्जी वोटिंग हुई, फर्जी वोटर्स के नाम लिस्ट पे नाम चढ़ चुका था। मगर अब देखिएगा 165 वोटर्स कुछ ऐसे हैं जिनका नाम लिस्ट में तो है मगर वो धरातल ये नहीं देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं यहाँ पे इसी चीज़ पर बात करें, अधिकारी साहब यहाँ पे एडीएम जी भी यहाँ पे मौजूद लगातार चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में रमन रांगड़ जी भी हमें देखने को मिल रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इससे पहले भी 2 दिन पहले सर मैं आपसे मिला था, उस दौरान भी आपकी तमाम यही चीज़ें थी कि किस तरीके से यहाँ पे फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जी वोट चढ़ाई जा रही है। और अब बात आ रही है कि 165 वोट की लिस्ट में आ चुके हैं, 165 वोट मतलब लिस्ट में है, तो क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि हाँ जी, शेमाल जी नमस्कार। हेलो सोहेल, फोन कर रहे थे ना? हाँ जी, मैं फोन कर रहा था यहाँ पर। ये आप क्यों नहीं आए आज यहाँ पर? ये जांच चल रही थी जो इस जांच में थोड़े रहूं। है, इस जांच में थोड़े रहूं। अब इसमें तो 165 वोट तो एक मोहल्ले में ही फर्जी निकल गए। बताओ आप। ठीक है, अभी सब कटवा दो। नहीं, देखो जिम्मेदार अधिकारी तो आप हो। अरे गुरुजी में कैसे होगा? नहीं, क्यों नहीं हो बताओ। आप पंचायत सेक्रेटरी हो, पंचायत का काम आपने देखना है, त्रुटि आपने देखनी थी। क्या आपके साइन नहीं सुनो बात। हाँ, तो बीएलओ के नाम चढ़ाने के बाद ये क्या इसका नाम संशोधन, नाम हटाने की प्रक्रिया हो रही है ना? नहीं, इतने बड़े पैमाने फर्जी कैसे चढ़ जाते हैं? और आप लोग, इसका मतलब आप लोग सिर्फ ऑफिसों में बैठ के काम कर रहे हैं। अरे गुरुजी, मुझे थोड़ा था कुछ सत्यापन का अधिकार, वो तो बीएलओ को है भाई। नहीं, मतलब आपके साइन नहीं है। मैं ये मान लूं कि पांडुलिपि में आपके साइन नहीं थे। अरे भाई, पांडुलिपि में तो एसडीएम का साइन है, तो एसडीएम पे थोड़ी ना भर जाएंगे। तो आप क्या मतलब जिम्मेदार अधिकारी को हम बोले ना, मतलब आपका कहना मतलब कि आपको कुछ ना। हाँ, तो आप क्या कहना चाह रही है? मैं ये कह रहा हूँ, इतनी बड़े पैमाने में एक ही मोहल्ले में 165 वोट अगर फर्जी बन रहे हैं तो हाँ। तो मतलब ये कैसे हो गया? बिना मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों की साठ गांठ के बिना नहीं होगा। पंचायत सेक्रेटरी से बात चल रही है ऑन कॉल, अभी सुनिएगा। बीएलओ का हम पे आया, हमने नहीं, आपका पैमाना क्या है वोट बनाने का? मुझे आप ये बताइए, पैमाना क्या है आपका? कोई पैमाना है आपका कोई कि वोट बनाने का तरीका? वोटर आईडी चाहिए या आपका आधार कार्ड चाहिए या बिजली का बिल चाहिए, पानी का बिल चाहिए, जमीन की रजिस्ट्री चाहिए? क्या आपका आधार है? मुझे ये तो बताओ। कुछ 2-3 लाइन तो होंगी। जब हम पे कागज आता, हम पे वोटर लिस्ट वो आती है ना पांडुलिपि, तो उसमें कोई वो थोड़े नहीं होता कि वो तो इसने जो कोई स्रोत ही नहीं रहता कि आपके वोट कैसे बने, स्रोत ही नहीं है उसमें उसमें। आपका कहना मतलब है कि मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं आए बोला मेरा वोट चढ़ा दो, आप वोट चढ़ा दोगे? मतलब क्या कुछ कहेंगे सर? क्या कुछ बात हुई अभी आपकी तमाम से? क्या आप संतुष्ट हैं सारी बातों से? देखो, जो मेरी समझ में आ रहा है, इसमें सीधी बात है कि कहीं ना कहीं इनकी बातों से पता चल रहा है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और मैं सच बता रहा हूँ कि मतलब ये मेरा मानना है कि पंचायत सेक्रेटरी की जानकारी के बिना ये इतना बड़ा स्कैम कहूँगा मैं, स्कैम, इतना बड़ा स्कैम पंचायत सेक्रेटरी के सह के बिना नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि ये बीएलओ को कहते हैं, बीएलओ एक बहुत छोटा कर्मचारी है और मुझे नहीं लगता कि उस पर इतनी शक्तियां हैं कि वो इस प्रकार की वोटों में कोई गड़बड़ी करे। ये इसको समझना पड़ेगा कि जिम्मेदार जो अधिकारी है वो इसके लिए सक्षम अधिकारी जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। वो चाहे उसने साइन किए हैं चाहे उसने कुछ किए हैं, वो जिम्मेदार अधिकारी है। पर अगर बीएलओ की बात करते हैं, बीएलओ एक ऐसा अधिकारी होता है जो कि हर घर जाकर वोटिंग काउंट करता है, जनगणना करता है, उसके बाद से आगे चलता है। तो मतलब शुरुआती जब बीएलओ से हो रही है और उधर से कोई त्रुटि होती हुई चली जा रही है, तो इस विषय में क्या कहेंगे? तो आप बोल रहे हैं कि भाई बीएलओ किसमें कहने का मतलब ये है कि बीएलओ एक, मैंने कहा ना, बहुत छोटा, मतलब ये समझो कि विभाग का सबसे छोटा कर्मचारी है, उसमें तमाम और भी जिम्मेदारियां रहती हैं। और मेरा कहने का मतलब कि अगर मेरे ऑफिस में कोई काम हो रहा है तो मैं उसके लिए सक्षम अधिकारी हूँ। कल ये बात तो पल्ला झाड़ने वाली बात है कि मैं अपने क्लर्क के लिए बोलूँ या अपने बाबू के लिए बोलूँ या अपने ऑफिस में किसी अन्य 4th क्लास के कर्मचारी के लिए कहूँ कि साहब उसकी जिम्मेदारी है, तो मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता कि इस तरह की कोई बात होनी चाहिए।
क्योंकि जो सक्षम अधिकारी है, सक्षम अधिकारी का काम सिर्फ ऑफिस में वो कलम खींचना नहीं है, कलम से लाइनें खींचना नहीं है, उसका धरातल में कुछ तो सत्यापन करेंगे। अगर आपको मतलब इस प्रकार से घटना हो रही है, निश्चित ही अभी मुझे बड़ा हैरानी हो रही है। गाँव इस मोहल्ले में आप अगर कैमरा घुमाएंगे 6 से 7 घर कुल पूरे मोहल्ले में कुल 6-7 घर हैं और 165 बोर्ड फर्जी बन जाते हैं इतने से मोहल्ले में। तो आप सोच सकते हो कि मतलब कितनी बड़ी सांठ-गांठ है। ग्राम प्रधान मेरे को देखने को नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। ग्राम प्रधान से बात हुई थी आपकी जब ऐसा कुछ हो रहा था? तो ग्राम प्रधान की यहाँ पे भूमिका होनी जरूरी थी। अभी जो मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया था, जो मैंने देखा प्रधान जी ने अपने किसी बोलते ना शागिर्द को भेजा था। और क्योंकि उसके चेहरे में साफ झलक रहा था, बोलते ना सच्चाई को आईने की जरूरत नहीं होती, तो उसके चेहरे से साफ झलक रही थी कहीं ना कहीं उनकी जानकारी में पूरा विषय है। और उनको मैंने कहा ना कि उन्हें आना चाहिए। भाई आपके गांव में इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, आपको पता नहीं है क्या? तो है ना। दूसरी बात मैंने कहा ना कि ये 165 वोट की बात नहीं है। मेरा मानना तो ये है कि तमाम जो वोटर लिस्ट है वो दोबारा से बननी चाहिए। अभी एक चीज और भी मैंने देखने को मिली, एक घर में अगर 4 भाई हैं तो 4 भाइयों का नाम अलग अलग वार्ड में चढ़ाया गया, यानी वार्ड में जो पंचायत सदस्य है उनके चुनाव को भी प्रभावित करने का पूरा प्लान यहाँ पर तैयार किया गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा, इस लड़ाई में मुझे चाहे आगे तक जाना पड़े, सरकार को चेताना पड़े, कहीं धरना प्रदर्शन करना पड़े, इसमें करूंगा। क्योंकि जब इतना वोट का बोलते हैं वोट जिहाद चल रहा है, और तो निश्चित ही जो दूसरे पक्ष वाले हैं वो तो अपनी जीत के आश्वासन में बिल्कुल मदमस्त होंगे कि हमने जीतना ही है। तो चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है? जब इस प्रकार से फर्जी वोटों से ही चुनाव जीतता जा रहा है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि चुनाव की कोई कराने की जरूरत है। उन लोगों को, मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को निर्विरोध बना दीजिए। कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो इसे लोकतंत्र का एक महापर्व कहा जाता है। जो हमारे चुनाव आते हैं लोकतंत्र के कुछ इस तरीके से महापर्व का जो तमाम चीजें वो चलती हुई नजर आ रही। बीएलओ मैम भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी थोड़ा बहुत बात करने का प्रयास करेंगे कि उन पे इतनी तमाम चीजें हो रही हैं, उस चीज पे क्या है। मैम नमस्कार, मैं छोटे 2-4 सवाल करूंगा आपसे। आप बुजुर्ग भी हैं, मैं आपको ज्यादा समय ना तो लूंगा ना सारी चीजें। आप पे इतनी सारी चीजें हो रही हैं, आरोप भी लग रहे हैं, बातें भी हो रही हैं कि आप घर घर नहीं गए थे, घर घर आपने बात नहीं करी, उस विषय में क्या कहेंगे? मैं अस्वस्थ होने के कारण मैं घर घर नहीं गई हूँ, और प्लॉटिंग इन 7 नंबर वार्ड, 8 नंबर वार्ड और 9 नंबर वार्ड, 3 वार्डों में मैं बिल्कुल नहीं गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो प्लॉटिंग वाले ही बस रखे हैं। मैं इनको किसी को नहीं जानती हूँ। मैंने अपने साथ हेल्प के लिए एक लड़का लिया था, उसने मेरे लिख के लाए हैं नाम, मैंने चढ़ाए हैं। अच्छा, मतलब वो आपने ग्राउंड पे उनको भेजा था और आपने घर पे लिखा, मतलब समझ के लिखा ही होगा? नहीं, मैंने समझ के लिखा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहती हूँ कि पंचायत सेक्रेटरी को जो हमारे सुपरवाइजर बनाए गए थे उनको ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए था, हमें समझाने के लिए आना चाहिए था, और हमें क्षेत्र बताना चाहिए था कि ऐसे ऐसे करो। वो फोन करता है, ये कर दिया, वो कर दिया, बस। हमें और भी कितने सालों से कर रहे हैं आप ये बीएलओ? 2008 से बीएलओ। 2008 से आप बीएलओ हो। तो हर बार आते थे वो हर चुनाव में आपको बताने के लिए कि किस तरीके से काम कर रहे हैं? नहीं, आप भी आ जाएगी। अलग अलग रहते हैं। इस बार का जो सुपरवाइजर बनाए गए हैं वो बिल्कुल नहीं आए, और पिछली बार हमारे रिजवान सर थे, वो आते थे हमेशा। वो हमेशा आपको बताने के लिए आते थे क्या कुछ करना है। अस्वस्थ होने के कारण आपने किसी एक लड़के को भेजा, उसने सारी लिस्ट लिखा है। फिर 165 का, क्योंकि आप तो 2008 से आप इस पूरे क्षेत्र को भली भांति से जानते होंगे, उन लोगों को भी जानते हो बिल्कुल, चेहरे से, नाम से, हर चीज से। तो जब ये अलग से नाम चढ़ रहे तो आपने पूछा नहीं कि अगर ये नाम अलग से है तो फिर ये क्यों आए? नहीं, तो ये प्लॉटिंग वालों के हो सकते हैं ना। मैं साफ कह रही हूँ कि प्लॉटिंग में जितने लोग बसे हैं, लोग जमीन बेचते जा रहे हैं, लोगों को बसाते जा रहे हैं, उनको मैं नहीं जानती कि वो लोग कौन है। तो मैं घर घर तो पूछने नहीं आ रही कि आपका नाम क्या है, क्या है। इतने एक दिन में कम से कम 10 बस रहे, तो इनको मैं नहीं जानती। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये गलत कौन है, क्या है, मैं इनको नहीं जानती हूँ। ये लोकतंत्र का एक महापर्व कहते हैं चुनाव को। तो क्या लगता है इस तरीके से अगर हो रहा है तो ये ठीक हो सकता है? आप एक बीएलओ, आपको सब अच्छे तरीके से, एक आम आदमी से ज्यादा अच्छी जानकारी होगी चुनाव को लेकर। नहीं, ये तो गलत हो रहा है, इसीलिए मैंने अपनी गलती मान ली है और नाम मैंने उनको दे दिए हैं। देखो, 4 लोग जब छंटनी करेंगे तो वो मेरे से बेहतर करेंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल पंचायत सेक्रेटरी। तो ये देखिएगा, तो समझने का प्रयास कीजिएगा आप कि चलिए अपनी गलती मानना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि चलो उन्होंने अपनी गलती मानी, अस्वस्थ थे इस वजह से किसी लड़के को भेजा, मगर ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि एक बार उसको दोबारा से रीचेक किया जाए, दोबारा से देखा जाए कि अगर, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में ये सारी चीज़ें हो रही थी, उनको नहीं पता था, उस लड़के को भी नहीं पता होगा, जो भी लड़का था। पहले तो ये अगर ऐसा हो सकता है क्या कि अपने बदले किसी लड़के को फील्ड में भेज दे, ये भी उनको पूछना चाहिए था, पंचायत सेक्रेटरी से जानकारी लेनी चाहिए थी, तमाम चीज़ें होनी चाहिए थी। मगर इस तरीके के जो पूरा चीज़ें चल रही हैं, लोकतंत्र का इस महापर्व को जो बदलने का प्रयास किया
किया जा रहा है। वैसे तो ऋषिकेश की बात करें, बड़कोट की बात करें, श्रीनगर की बात करें, तो निकाय चुनाव में हर जगह हमें सिर्फ यही खबरें सुनने को मिल रही थी कि आज इस गांव में अगर 2000 वोट है तो 1800 लोगों के नाम है, 200 के गायब हैं, या फिर अगर 1800 के नाम है तो 200 वोट एक्स्ट्रा चढ़े हुए हैं बिना किसी मतलब के और बिना किसी चीज़ के। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस चीज़ को कैसे समझा जाए, कैसे सीधा करा जाए। सब यहाँ पे तमाम चीज़ें, एडीएम साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में खुद से? मामला आया है जिला अधिकारी महोदय के पास से, शिकायत लेके गए गांव वाले यहाँ से, और जिला अधिकारी महोदय ने जो हमारे निर्वाचन अधिकारी यहाँ पे एसडीएम महोदय हैं उनके पास दिया। एसडीएम महोदय ने बीडीओ मैडम के पास दिया। बीडीओ मैडम ने एबीडीओ और एडीओ पंचायत को आज जांच के लिए भेजे हैं। तो उसमें हम जांच कर रहे हैं, वोटर लिस्टों का मिलान कर रहे हैं कि भाई ये यहाँ के हैं, तो ग्रामीण लोगों को पूछ रहे हैं, तो ग्रामीण लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि ये लोग यहाँ नहीं है, और जिसकी जांच हम जो है एसडीएम महोदय और बीडीओ महोदय को प्रेषित करेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई वो क्या करते हैं तो आपको बता दी जाए। सर ये जो सारा त्रुटि हुई है, आपको क्या लगता है किसके थ्रू? प्रथम दृष्टया बीएलओ से हुई है, और उसके बाद जो प्रेषक है उन्हें भी बीच बीच में आना चाहिए था और इसका संज्ञान लेना चाहिए था। तो ये त्रुटियां हुई है। जैसे बीएलओ कह रही है कि वो अस्वस्थ थी इसलिए उन्होंने किसी को भेज दिया, तो ये कहीं लिखा हुआ है कि अगर वो अस्वस्थ है तो सूचना देना चाहिए संबंधित विभाग को अपने बाल विकास में या खंड विकास कार्यालय में, ताकि दूसरे की नियुक्ति करते। तो इन्होंने काम तो कर दिया, पर काम में इन्होंने त्रुटियां पाई गई है, तो ये लिख के दे रहे हैं कि भाई मेरे से त्रुटि हो गई है। कब तक तो ये इसकी जांच कर रहे हैं हम। कब तक हो जाएगा ये सारा? इसकी जांच में लगेगा 1-2 दिन का समय तो लगेगा। 2 दिन का समय? ऐसा तो नहीं होगा कि चुनाव निपट गया और फिर नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। लगे हैं, आपके सामने लगे हैं, आप सुबह से लगे हैं जांच में, पूछ रहे हैं, सभी ग्रामीण लोगों को पूछ रहे हैं, और जो भी हमसे होगा कि करेंगे कि सही काम हो और ग्रामीण लोग परेशान ना हो, सही सूची बनेगी हमारी। अब जो आएगा एक और चीज, जैसे प्लॉटिंग के लोगों का बोला जा रहा है, यहाँ पे लोगों ने प्लॉटिंग खरीद ली तो उनका भी नाम चढ़ गया। वही मान ले जाए मैं ही हूँ, मैंने यहाँ एक प्लॉट खरीदा, यहाँ मेरा नाम आ गया, मैंने खदरी ग्राम सभा में एक प्लॉट खरीद दिया, वहाँ भी मेरा नाम आ जाएगा। थोड़ा संक्षेप में आपको बता दूं, प्लॉट लेने से कोई नाम नहीं जुड़ेगा। 6 महीने से यदि कोई रह रहा है यहाँ पे, किराए में है, तो 6 महीने पूर्व का किराएनामा दिखाएगा, तभी उस पर विचार किया जाएगा, अपना आइडेंटिफाई दिखाएगा, तभी वो वोटर लिस्ट चढ़ सकता है। अब खाली प्लॉट ले लिया तो नहीं चढ़ेंगे, वैसा तो नहीं। आईडी प्रूफ देखा जाएगा, उसको एड्रेस तो कहाँ का होना चाहिए, उत्तराखंड का या फिर कहीं बाहर का? ये लोग जो सर्वे कर रहे हैं उन्हें देखना चाहिए था ये, और ये नौबत नहीं आती तो देख लेते पहले। तो आज इनका देख लिया इन्होंने कि भाई ये गलत चढ़े हैं। अच्छा, अगर कोई यूपी से यहाँ आया किराए पे रह रहा है, तो क्या उसका 6 महीने से यहाँ पे रह रहा है तो वोटर बन गया और अपना वो एफिडेविट प्रेषित करेगा कि मेरे भारतवर्ष में कहीं भी नाम नहीं है, अच्छा, और फिर उसको मिलेगा, तभी वो यहाँ पे वोट तभी यहाँ दे सकता हो। तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए। और इस तरीके के तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, मैं समझता हूँ यहाँ पे ग्राम प्रधान का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो ग्राम सभा के एक पहला व्यक्ति होता है जिसके सामने हर एक चीज़ होती है, सब पता होता है कि किस तरीके से काम करना चाहिए, कैसे नहीं। क्योंकि जो हमारी ग्राम सभा में जो भी हमारे ग्रामीण रहते हैं, हर कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आज के ऐसा शिक्षित हो कि उसको पता हो सारी चीज़ें। तो ग्राम सभा में ग्राम प्रधान को जाना चाहिए, रैकी करनी चाहिए कि अब आपका ऐसा होने वाला है, भाई वोट आने वाले हैं, आप वोट मांगने ही मत जाइएगा, वोटों के बारे में जागरूक करने भी जाइएगा, समझाने का प्रयास कीजिएगा उन लोगों को, और बताने का प्रयास कीजिएगा कि इस तरीके से वोट हो रही है, और इस लोकतंत्र के इस महापर्व को महापर्व ही रहने दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहेगा लोकार्पण के साथ क्या कुछ होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।